हाँ जी, प्रेमा जी तो घर पे नहीं है, वो शूटिंग पे गई हैं, फिल्म की शूटिंग पे। हाँ जी। नहीं, नो टीवी। नो टीवी। नहीं, शी इज नॉट डूइंग नो टीवी। अरे आप बार बार क्या बोल रहे हैं, नो टीवी नो टीवी? अच्छा, आपके चैनल का नाम है नो टीवी? ओह आई एम सो सॉरी, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं आता है नो टीवी। हाँ, शट अप। नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं आता है। ओह सॉरी, तुम हो? मुझे लगा वो कचरे वाली आई है। सॉरी, किसका फोन है? ओ, नो टीवी चैनल से तुम्हारे लिए फोन है। टीवी चैनल से मेरे लिए? हाँ। हेलो, यस, प्रेमा हियर, यस, the Prema Shalini. What? मैं? Oh yes, of course, anytime. दोबारा फोन कीजिए. All right, yes. मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी. Ta-ta. Deal was a brilliant offer. तुम्हें टीवी सीरियल में काम दे रहे हैं? Shut up, girl. मैं एक फिल्म एक्ट्रेस हूँ. मैं टीवी पर क्यों काम करूंगी? मुझे लगा शायद आजकल हालात जरा कमजोर चल रहे हैं, शायद कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो। सॉरी, मुझे टीवी पर एक्टिंग के लिए नहीं, मुझे पूरा प्रपोजल दे दिया उन्होंने. कहा डायरेक्टर तुम चूज करो, राइटर तुम चूज करो, एनीबॉडी यू वांट. सो नाइस. एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर तो मैं ही बनूंगी. लेकिन तुम्हें तो डायरेक्शन का एबीसी भी नहीं मालूम. तो क्या हुआ, आजकल ऐसे डायरेक्टर्स को तो चांस मिलता है जिन्हें कुछ नहीं आता. सो आई विल डू ब्रिलियंटली. लेकिन मैं क्या करूंगा? तुम स्पॉट बॉय बन सकते हो. पानी कितना अच्छा पिलाते हैं सबको. कितना एक्साइटमेंट है स्पॉट बॉय पर. अच्छा लिसन टू, राइटर कौन होगा? आई मीन हमें स्टोरी चाहिए. वी नीड अ गुड स्टोरी. ये लो चिंटू बेटे, ये तुम्हारा ऐसे कंप्लीट हो गया. क्या डैडी, कॉपी करते हो फिर भी ऐसे ठीक से नहीं लिख सकते? क्या हुआ? ये देखो ना, सारी स्पेलिंग रॉन्ग है. अरे कहीं के होंगे. आपको अरे कान छोड़ो उसका. अरे तुम उसकी हरकतें देखोगी तो तुम अपना कान पकड़ लोगी कि तुमने ऐसे बेटे को जन्म क्यों दिया. क्यों? ये सिर्फ मेरा बच्चा है. इसकी हरकतें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है. क्यों, क्या किया है इसने? अरे मैंने उसे अच्छा खासा रेन पर एक ऐसे लिख के दिया और यह है कि उसमें से खामियां निकाल रहा है. क्या ये सच है? लो मम्मी, आप ही फैसला करो. केशु, कैमल का स्पेलिंग CAMEL होता है, तुमने KMEL लिखा है. आर यू श्योर कि सी होता है? शट अप केशु. और ये क्या है? रेन इज फॉलिंग छमा छम छम. अरे ये तो हिंदी फिल्म का गाना है. तो उसमें क्या हुआ? मैंने इसमें जरा रिदम डाला है, विजुअल क्रिएट किया है. केशु प्लीज तुम उसे मत पढ़ाया करो, बेचारा फेल हो जाएगा. अरे क्या बकवास कर रही हो कोकी? जानती हो कॉलेज के जमाने में मेरे एसेस कॉलेज डे पर पढ़कर सुनाए जाते थे. वो इसलिए सुनाए जाते होंगे मिसाल देने के लिए कि एसेस किस तरह से नहीं लिखने चाहिए. अरे जाओ, मेरा मजाक मत उड़ाओ. अरे मैंने तुमसे शादी नहीं की होती ना तो आज मैं बहुत ही बड़ा लेखक बन जाता. अरे तो उसमें क्या है, वो तो आप अब भी बन सकते हैं. दिलरुबा जी, आप और इस वक्त वो भी केशु के होते हुए. ओके जी, आज मैं आपसे नहीं अपने भाई से मिलने आया हूँ. क्यों? आज तो मैं बालकनी में नहीं गया. इसलिए तो मैं आपको एक अच्छा ऑफर देने आया हूँ. ऑफर? हाँ. कौन सा ऑफर? दरअसल क्या है, डॉल ना एक सीरियल बना रही है जिसकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले डॉल का ही है. वेरी गुड. लेकिन उसे राइटर के लिए आप चाहिए. अच्छा. दिलरुबा जी, आप होश में तो है? क्यों? केशु थर्ड फोर्थ के एसेस नहीं लिख सकता और आप उसे डायलॉग्स लिखने के लिए बोल रहे हैं. कोकेट? नहीं, लेकिन डॉल ने इसे शॉर्टलिस्ट करके चुन लिया है. अच्छा? हाँ. क्यों? वो डॉल चाहती है कि राइटर ऐसा आदमी हो जो कि 24 घंटे फ्री रहता हो, आसपास मंडराता हो और जेब में एक बॉल पॉइंट पेन रखता हो. बस. क्या बात है केशव, पेन से अपना माथा क्यों पीट रहा है? क्या करूं गोखले, प्रेमा जी ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है. क्या? अरे प्रेमा जी एक मेगा सीरियल बनाने जा रही है और उन्होंने मुझे कहा केशव जी सीरियल के डायलॉग्स आप लिखेंगे. अरे केशव, तुझे हमेशा ऐसे काम क्यों करने पड़ते हैं जिसके तू काबिल नहीं है? अब रहता है इडियट. अच्छा एक बात बता गोखले, बोल. तू कभी कभार ड्रामा में, रामलीला में काम करता रहता है, तो ये बता डायलॉग्स कैसे लिखे जाते हैं? केशव, मैं तो सिर्फ डायलॉग बोलना जानता हूँ, लिखना थोड़ी जानता हूँ. अरे फिर भी कोई तो फॉर्मूला होगा डायलॉग्स लिखने का. केशव तू एक काम कर. हाँ. आज से टीवी का हर एक सीरियल देखना शुरू कर. हर एक सीरियल मैं देखूं? तो ये चाहता है कि अगले 6 महीने में मैं गुजर जाऊं? कोई वांदा नहीं. या कोई वांदा नहीं. तो मतलब यार तुझे कुछ डायलॉग्स तो मिल जाएंगे. अरे दूसरे सीरियल के डायलॉग्स मैं कैसे चुरा के लिख सकता हूँ यार?
लोग क्या कहेंगे? अबे लोग तो तब कहेंगे जब वो तेरा सीरियल देखेंगे। आजकल लोग सीरियल नहीं एड्स देखते हैं। तो फिर इतने सारे सीरियल चल क्यों रहे हैं? ये सीरियल नहीं केशव, ये सीरियल प्रोड्यूसर्स की तकदीर चल रही है। नहीं फिर भी गोखले मुझे लगता है कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो जाएगा। अबे लोग तो पूरा का पूरा प्लॉट चुरा कर अपने नाम पर ठोक देते हैं। तू तो यार सिर्फ डायलॉग चुरा रहा है। ये बात है गोखले, हाँ। तो बस समझ ले, आज से ये केशव बन गया राइटर। तूफानी रात है। घमासान बारिश। बड़े बड़े मेंढक टर्रा रहे हैं। वाह क्या डरावना सिचुएशन है। आगे सुन। डरावना सिचुएशन। अचानक बादलों की कड़कड़ाहट। कट्टू? ये कौन सा कैरेक्टर? नहीं ये कैरेक्टर नहीं है, ये टेक्निकल है, इसको भूल जाओ। अच्छा कट्टू। एक आदमी अपने बिस्तर से नीचे गिरता है। ये क्या, एक ही आदमी बिस्तर से 2 बार गिरता है? नहीं गिरा तो एक बार, लेकिन पट्टा जरा बड़े कमरे में सोया है ना, तो इको की आवाज ये क्या? आप दोनों इतने जोर जोर से हंस क्यों रहे हैं? क्यों ना हंसे? कॉमेडी सीरियल है, कॉमेडी सीरियल है। ये कॉमेडी है? अरे मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। कॉमेडी है? तुम तो कमाल के आदमी हो, इतनी हिल्लोरी सिचुएशन है और तुम डर रहे हो। अरे मुझे तो लगा ये कोई हॉरर स्टोरी है। कुछ कॉमेडी। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मैंने सोचा आप मेरी कहानी सुनकर हंस हंस कर लोट हो जाएंगे। प्रेमा जी आपको बताना चाहिए ना कि ये कॉमेडी है। तुमने इन्हें बताया नहीं कि ये कॉमेडी है? मैं समझा इनको मालूम होगा कि स्टोरी सेटिंग क्या होती है। स्टोरी सिटिंग? क्या होती है स्टोरी सिटिंग? स्टोरी सेटिंग में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, कैमरामैन, हम सब बैठकर प्रोड्यूसर की हाँ में हाँ मिलाते हैं और प्रोड्यूसर के घटिया से घटिया जोक पर ठहाके मार मार के जोर से हंसते हैं। ऑडियंस बाद में हंसे ना हंसे, लेकिन हम स्टोरी सेटिंग में बहुत हंसते हैं। आगे हमारा हीरो कड़कती धूप में सड़क पर बाहर घूमने निकलता है। कड़कती धूप में? व्हाट अ सिचुएशन। अभी बारिश हो रही थी, अब कड़कती धूप। अरे यार वेदर चेंज हो गया भाई। वेदर चेंज हो गया। सीन चेंज हो गया। सीन चेंज। पहले सुन तो लेना, सुना है नहीं गधे की तरह हंसता ही जा रहा है। सीन चेंज। बताइए प्रेमा जी। आगे से एक खूबसूरत लड़की आती है। बोलिए। वो उस आदमी से पूछती है, आप यहाँ धूप में क्यों खड़े हैं? धूप में क्यों खड़े हैं? सुनिए ना, सुन ले पहले। अब वो आदमी जवाब देता है, मैं चांदनी का इंतजार कर रहा हूँ। चांदनी का? मतलब रात तक इंतजार करने वाला था, चांदनी का इंतजार। अबे हीरोइन का नाम चांदनी है। हीरोइन का नाम चांदनी है। व्हाट अ कॉमेडी। हीरोइन का नाम चांदनी है। व्हाट अ कॉमेडी। आपने बहुत हंसाया, मुझे बहुत हंसाया। मुझे लगता है प्रेमा जी अगले 2 साल तक मैं कोई कॉमेडी सीरियल देख नहीं पाऊंगा। व्हाट अ कॉमेडी। लेकिन प्रेमा जी, एकेडमिक लेवल पर एक प्रश्न उठता है। कैसा प्रश्न? इसमें कॉमेडी कहाँ है? क्या कुछ एज अ डायरेक्टर मैंने आपको सिचुएशन दे दी है, अब डायलॉग्स आएगी ना, कॉमेडी डायलॉग्स आप लिखेंगे। राइटर साहब कॉमेडी तो आपको लिखनी है ना। मुझे लिखनी पड़ेगी। हाँ तो लिख लेंगे ना। लिख लेंगे। लेकिन प्रेमा जी इतनी छोटी स्टोरी। भाई क्या है, आजकल का ये स्टाइल है। पहले एपिसोड में कहानी वानी कुछ नहीं होती है, खाली एक्टर आते हैं और अपने किरदार के बारे में बकबक करके चले जाते हैं। होता कुछ नहीं है। राइटर साहब जी। एक चीज ध्यान में रखिए। हाँ जी। मुझे बिल्कुल हट के कॉमेडी चाहिए। हमारा सीरियल एकदम हट के होना चाहिए। हटके करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-4 साल तक तो हमारा सीरियल चलना चाहिए। चल जाएगा। ये नहीं कि पहला एपिसोड आया एयर पर और फिर गुल। हटके हो जाएगा। मैं आपके साथ हूँ प्रेमा जी, आपके साथ हूँ। लेकिन आपके साथ हूँ प्रेमा जी। ठीक है, सुन लिया ना, सुन लिया, लेकिन थोड़ा हटके।
केशव, चुप चुप। ये 2-2 मिनट के बाद तुम क्यों भयानक भयानक हंस रहे हो? क्योंकि मैं कॉमेडी सीरियल के डायलॉग्स लिख रहा हूँ कोकी। अरे तो कॉमेडी सुनने के बाद लोगों को हंसी आनी चाहिए, तुम खुद ही हंसे जा रहे हो। अरे तुम सुनोगी तो तुम भी हंस पड़ोगी कोकी। नहीं सॉरी, सुनाओ? नहीं, मैं इस वक्त सोने के मूड में हूँ, हंसने के मूड में बिल्कुल नहीं। अरे सुनो ना कोकी, प्लीज सुनो। अच्छा बोलो। कोकी, इस कहानी का जो हीरो है वो गांव से गुजर रहा है। अच्छा। गांव से गुजर रहा है। कट्टू शहर में 2 आदमी झगड़ा कर रहे हैं। ये कट्टू क्या होता है? कट्टू वो होता है कोकी, एक सीन कुछ ज्यादा बोरिंग हो जाता है तो उसे कट करके दूसरा सीन डाल देते हैं। अच्छा, कट्टू कट्टू कट्टू। मैं सोने जा रही हूँ। अरे कैसी बीवी हो? तुम्हारा पति पहली बार कॉमेडी सीरियल के डायलॉग्स लिख रहा है और तुम सुनने को राजी नहीं हो? अच्छा बोलो। 2 लोग शहर में आपस में झगड़ा कर रहे हैं। आगे। आगे। एक कहता है आसमान में सूरज है। नहीं, जोक बाकी है कोकी। अच्छा। बाकी है। एक कहता है आसमान में सूरज है और दूसरा कहता है नहीं, आसमान में चांद है। बाकी है, जोक बाकी है। केशु, रात के 3 बजे मुझे बाकी जोक्स नहीं सुनने, प्लीज। गुड नाइट। कैसी बीवी हो कोकी, कैसी बीवी हो? कला की कदर भी नहीं करती। कोई बात नहीं। प्रेमा जी को फोन करता हूँ, वो मेरी कला की कदर करेगी। हेलो प्रेमा जी, मैं केशु बोल रहा हूँ। वो स्क्रिप्ट्स के जो डायलॉग्स है ना प्रेमा जी, मैंने लिख लिए। मैं हेलो फोन रख दिया। मुझे लगता है रात को 3 बजे कला की किसी को कदर नहीं है। थोड़ी बहुत कदर है। आहूजा का बेडरूम में आहूजा येलो कलर का सूट पहन रहा है। सूट पहनने के बाद आहूजा 1.5 करोड़ का बैग उठाता है, नीचे जाता है, अपनी ग्रीन कलर की गाड़ी में बैठता है। कट्टू तलरेजा का बंगला, तलरेजा के बंगले का स्विमिंग पूल, तलरेजा स्विमिंग पूल में से रेड कलर का, लाल कलर का 3 पीस सूट पहनकर बाहर निकलता है। और क्या हुआ लक्ष्मी? सर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, चक्कर आ रहा है। ओह चक्कर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम जाओ। कमाल है, जिसको भी सुनाता हूँ चक्कर आने लगते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो केशव? स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ गोखले। अरे यार, तुम्हारा स्क्रिप्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ? अरे वैसे तो 4-5 बार पूरा हो गया था, लेकिन क्या करूं, जिसे भी सुनाता हूं चक्कर आने लगते हैं, मूड खराब हो जाता है। कल कोकी को सुनाई तो मेरा मजाक उड़ाने लगी। अभी IBM लक्ष्मी को सुना रहा था तो उसे चक्कर आने लगे, और वहां से दिलरुबा का फोन आ रहा है, स्क्रिप्ट तैयार है कि नहीं, शूटिंग, कल शूटिंग है। हेलो, अबे इडियट, कितनी बार कहा तैयार हो जाएगी आधे पौने घंटे में? कितनी बार फोन करेगा तू इडियट? कोई काम नहीं है क्या तेरे को? फोन रख। अरे शांत हो जाओ केशव, शांत हो जाओ। मुझे एक बात बताओ, दिलरुबा का बच्चा वहाँ क्या कर रहा है? अरे वो चिलकुट प्रोडक्शन डैमेजर है ना। मेरा मतलब है प्रोडक्शन मैनेजर है वो। हाँ केशव, तुम एक काम करना, शूटिंग लोकेशन पर जाकर ही स्क्रिप्ट लिखना। वो क्यों? अरे यार, सब लोग समझेंगे तुम बड़े बिजी राइटर हो, और ऐन मौके पर स्क्रिप्ट दोगे तो डायरेक्टर को करेक्शन का मौका भी नहीं मिलेगा। अरे वाह गोखली, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। एक काम कर, तू ये सारे जो पेपर्स है वो कचरे की टोकरी में डाल दे। कचरे की टोकरी में मत डाल। क्यों? अरे यार, इस डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिए तो किसी और डायरेक्टर को चिपका देना। शूटिंग की सारी तैयारी हो गई? हाँ, लाइटिंग वाइटिंग सब हो गई है डॉल। Good. Let's start shooting. लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या छोटी सी प्रॉब्लम है? वो हीरो अब तक नहीं आया और शायद आने वाला भी नहीं है। हीरो नहीं आया और नहीं आने वाला है, तो फिर शूटिंग कैसे करेंगे देव? वो कहीं आउटडोर में फंसा हुआ है। एक काम करते हैं, उसके बगैर शूटिंग कर लेते हैं, अब बाद में उसकी डबिंग करवा लेंगे। उसके बगैर शूटिंग कर लेते, डबिंग करा। ओह माय गॉड, लेकिन ये हीरो लोग ऐसा क्यों करते हैं देव? डॉल, आजकल के सभी हीरो ऐसा ही करते हैं। क्या? रोल मिलने से पहले पापा जी तुझे तोप रोल दे दो, पापा जी तुझे तोप रोल दे दो, और उसके बाद जब डेट मांगो तो डेटा तो सारियां गईयां वईयां ने। हाँ, ऐसा बोलते हैं। ऑलराइट, उसके बगैर ही शूटिंग करते हैं, गैया हुई ने। और स्क्रिप्ट कहाँ है? मैं कैंसिल करती हूँ उसके साथ। केकड़े को 10 बार फोन किया कि स्क्रिप्ट लेकर आ, आता ही नहीं है वो। अभी तक प्रेमा जी, ये लीजिए स्क्रिप्ट, गरम है। गुड।
खीकू जी, लेकिन आपने कितनी देर लगा दी? आप तो पहले एपिसोड से ही बड़े राइटर बन गए हैं। ऐसी बात नहीं है प्रेमा जी, वो क्या था आपने कहा था स्क्रिप्ट जरा हट के लिखना, इसलिए हटते हटते जरा देर हो गई। जरा पेन दीजिए प्लीज। मेरी तो लिखते लिखते इंक खत्म हो गई। ए प्रोडक्शन जरा पेन देना। पेन की क्या जरूरत है आपको? थोड़े करेक्शंस करने हैं। हीरो का सीन? प्रेमा जी, ये डायरेक्शन है या रिजेक्शन है? नहीं, थोड़ी सी कैंसिलेशन है। मैं हीरो के सीन थोड़े काट रही हूँ। लेकिन हीरो के सीन्स काट देंगी तो स्क्रिप्ट छोटा पड़ जाएगा प्रेमा जी। नहीं छोटा पड़ेगा, जितने टाइम से छोटा पड़ेगा उतने टाइम में मैं दिल का भाषण डाल दूंगी। इनका भाषण? अरे इनको तो ठीक से बोलना भी नहीं आता। खामोश खरगोश। So what? प्रीमियर एपिसोड में ऐसा ही तो होता है, जिसे बोलना नहीं आता उसका लंबा सा भाषण होता है। Okay, so shall we start shooting now? लेकिन प्रेमा जी, केकू जी, प्लीज कीप क्वाइट। आप सिर्फ राइटर हैं सेट पर, मैं तो डायरेक्टर हूँ। ओके, अपना काम करो। एक्शन। हेलो, हाँ, नो टीवी। हाँ, यस यस। हाँ जी, नहीं शूटिंग हो गई है, सब रेडी है। प्रेमा जी एडिटिंग पे बैठी हैं। हाँ, मिक्सिंग करके कल तक आपका कैसेट पहुंच जाएगा आपके पास। रेडी? शैल वी स्टार्ट? नो, वी शुड वेट फॉर अ मिनट। क्या है कि हमारी सिलेक्शन कमेटी की वाइस प्रेसिडेंट आनी बाकी है अभी। वाइस प्रेसिडेंट? ओके। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, ओके हेलो। We start, Prema? Oh, okay, I'll start. एक मिनट प्रेमा जी, ऑल द बेस्ट। ठीक है। ओके। प्रेमा जी, आपने कैसेट तो रिवाइंड कर लिया है ना? हाँ, क्या? क्यों? मैं टाइटल में मैं अपना नाम देखना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम है ना, टाइटल में है। साइलेंस। सॉरी सर, सॉरी। All right, राइटर। वाह, क्या सीरियल है। ये टाइटल में मेरा नाम किधर है? बाद में। ऐसा मैं नहीं, ऐसा आप बोलेंगे हमारा ये एपिसोड देखने के बाद। देखिए, कॉमेडी तो कोई भी बनाता है, लेकिन हमने जो कॉमेडी बनाने की कोशिश की है उसमें खास बात डाली है आपके लिए। वो ये कि हमने जनता को हंसाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। क्योंकि हमारी सिचुएशन इतनी धांसू है कि आपको अपने आप हंसी आ जाएगी। और जो लोग नहीं हंसेंगे बहन और भाइयों, उनके लिए खास हमारे आदमी जाएंगे हमारे स्टूडियो से उनको गुदगुदाने के लिए। तो अब मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक मिनट। Any problem, sir? ये क्या है? ये जो लाफ्टर ट्रैक आपने डाला है, हंसी की आवाज, उसकी क्या जरूरत है? या, हम भी वही बोलना मांगता है। एक्चुअली ये क्या, हम क्या लोगों को इतना बेवकूफ समझता है कि उन्हें ये बताना पड़ेगा कि उन्हें कहाँ हंसना है हम? Exactly. और वैसे भी कई कॉमेडी सीरियल्स में तो लाफ्टर ट्रैक डालते नहीं है, फिर भी सीरियल कितनी इंटरेस्टिंग लगती है। या, डेफिनेटली। एक्चुअली कॉमेडी सीरियल में लाफ्टर ट्रैक डालने की दो वजह होती हैं। कौन सी? पहली वजह यह है कि कॉमेडी सीरियल दर्शक थिएटर में जाकर नहीं देखता है, अपने घर में अकेला बैठकर देखता है। तो अगर हम सही और अच्छे जोक पर अगर लाफ्टर ट्रैक डालते हैं तो दर्शक को ये लगता है कि वो घर में अकेले नहीं, थिएटर में क्राउड के साथ, सही एटमॉस्फेयर के साथ सीरियल देख रहा है। या आई मीन कॉमेडी अकेले बैठकर देखने की तो चीज है नहीं, ये तो क्राउड में एक साथ बैठकर एंजॉय करने की चीज है। इसीलिए हम कॉमेडी सीरियल में लाफ्टर ट्रैक डालते हैं। क्या बात है प्रेमा जी, क्या बात है। ठीक है। आप बैठ जाएंगे। और वो आपका दूसरा वजह क्या था? दूसरी वजह ये है कि आप लोग सीरियल में बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल क्यों करते हैं? Well, obviously, सीन की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए। Exactly. तो जो इफेक्ट सीरियल में बैकग्राउंड म्यूजिक करता है, वही इफेक्ट कॉमेडी सीरियल में लाफ्टर ट्रैक करता है, You get me? Finally you do. Can we start again now? Sure. हाँ तो साहेबान, कदरदान, मेहरबान, थूकदान, पीकदान। तो लीजिए पेश है हमारे सिचुएशनल, सीजनल, ओकेजनल, हटके, हिलूरियस कॉमेडी। थोड़ा हटके, थोड़ा डटके। तलरेज
जीजा पिंक कलर का सूट पहनकर एंट्री लेता है, हाथ में 1.5 करोड़ की बैग उठाता है और इमीडिएटली एग्जिट ले लेता है। वाह, क्या ग्लैमर बनेगा, क्या ग्लॉस बनेगा। इस चैनल वाले को तो ग्लॉस ही ग्लॉस चाहिए। केशु, केशु, ये तुम दो पेन से क्या कर रहे हो? मेरे अगले 2 सीरियल के डायलॉग्स लिख रहा हूँ। एक ही साथ? क्या करूँ, बिजी राइटर हो गया हूँ ना। केशु, एक बात बताओ, गलती से भी किसी से मत कहना कि प्रेमा शालिनी के सीरियल के डायलॉग्स तुमने लिखे थे। क्यों, तुम मुझसे जलती हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बकवास वाहियात सीरियल देखकर लोग इतने भड़क गए हैं कि उस सीरियल के राइटर को घर में घुसकर मारने की सोच रहे हैं। क्या? क्या है? डॉल, हमने जो सीरियल बनाया था ना, उसकी टेलीविजन पॉपुलैरिटी रेटिंग आ गई है। ओह माय गॉड, क्या है हमारी पॉपुलैरिटी रेटिंग? क्या है? रेटिंग है 84। 84%? जी नहीं, 84% नहीं। हिंदुस्तान के 84 करोड़ लोगों में से खाली 84 लोगों ने वो देखा है। लेकिन दिल, हमने तो अपना सीरियल कितना हट के बनाया था। इसलिए चैनल ने हमको इनाम भी हट के दिया है। क्या इनाम दिया है? उन्होंने हमारा प्रोग्राम चैनल से हटा दिया है। ओह नो! ओह यस! चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है। डैडी, चोरी क्या होती है? बेटे, किसी की चीज को पूछे बगैर उठा लेना उसे चोरी कहते हैं। डैडी, अभी अभी आपने मेरी चॉकलेट खाई ना? चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है। जा अंदर जाके पढ़ाई कर, जा। डैडी, आप हमेशा ऐसे क्यों करते हो कि जा जा अंदर जाके पढ़ाई कर, जा। क्योंकि बेटे, जब भी मैं तुम्हें पढ़ाई करते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे मेरे बचपन की याद आ जाती है। हाँ, आपका बचपन इतना बुरा था। देखो ना, डैडी मार रहे हैं। क्यों मार रहे हो केशु से? अरे वाह, तू जा अंदर जाके दूध पी ले, जा। मम्मी, हाँ? कल आपने जो बेसन के लड्डू बनाए थे वो कहाँ है? वो ऊपर वाले डिब्बे में रखे। क्यों? वो जरा गिन के रखना। क्यों? क्योंकि आजकल कोई मेरी चॉकलेट खा रहा है। चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है। इतना बदमाश लड़का पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? वो इस तरह क्यों कह रहा था तुमने? अरे उसकी एक चॉकलेट क्या खाली, वो चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है कहने लगा। बेटा भी तुम्हें शेर को 1.25 शेर मिला है। अरे उसका बस चलता तो चॉकलेट खाने के जुर्म में मुझे पुलिस के हवाले कर देता। चोर चोर, मेजर केशव कुलकर्णी के मोहल्ले में चोर। देखो क्या हो रहा है। क्या है डॉल? हमारी सोसाइटी में चोर घुस आए हैं। कोकी, जरा मेरी बंदूक लाना। तुम यहाँ बैठो। अरे संभल के। कुर्सी खाओगे? चुपचाप यहाँ बैठे रहो, नहीं तो वो लोग तुम्हें चोर समझेंगे। नहीं, फिर भी चोर का मुंह तो देखना ही पड़ेगा। अरे कल वो अगर हमारे घर में घुस गया तो मैं गलती से उसे तुम्हारे मैके वाला समझ लूंगा। लेकिन जहाँ तक मैं जितने चोरों को जानती हूँ, वो सारे चोर मेरे ससुराल में हैं। चेक करना पड़ेगा। अरे हाँ, चोर मैंने भी देखा है। हाँ, वो देखो, वो देखो। तेल, क्या कह रहे हो? केशव जी को चोर कह रहे हो? हेलो प्रेमा जी। हेलो केशव जी। चोर चोर। चोर चोर। ये कौन चोर बे? तू चोर। हाँ? चलो चोर। क्या कर रहे हो? देखो चोर कह रहे हो? क्यों ना कहूँ? जब देखो तब मेरी बीवी चुराने की कोशिश करता रहता है। मैं कोई पर्स या बटवा थोड़ी ना हूँ कि कोई भी ऐरा गैरा मुझे चुरा कर ले जाए। We should be very careful then। कहीं चोर हमारे घर में घुसा है तो? हमारे घर में चोर आएगा ना तो मुंह की खाएगा, बहुत पछताएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सब गहने नकली हैं। तुम जोर से बोलोगे, किसी प्रोड्यूसर ने सुन लिया तो मुझे फिल्मी पार्टीज पर इनविटेशन देने बंद हो जाएंगे। लगता है चोर आ गया। Idiot, चोर भी कभी डोरबेल बजा कर आता है। अच्छा लियो, who can it be? Who can it be? Okay, कुची, hello। हेलो प्रेमा जी। मैंने कहा था ना चोर आया है। इडियट। प्रेमा जी, मैं तो आपको सावधान करने आया हूँ। अरे हमारी सोसाइटी में चोर घुस आया है। सोसाइटी में नहीं, हमारे घर में चोर घुस आया है। वो तो उस दिन घुस आया था जब आपने प्रेमा जी के साथ शादी की थी। अरे चोर तुम हो, जब देखो तब बिना बनाए हमारे घर में आते हो। Both of you, stop it। तुम दोनों ऐसे लड़ते हो जैसे तुम दोनों मियाँ बीवी हो। मैं मियाँ ये बीवी। प्रेमा
जी हाँ। आपके घर में कोई मेहमान आया हुआ है क्या? कौन सा मेहमान? अबे हट बे। हमारे घर में डोलू, हाँ। तुमने बताया नहीं कि हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। कौन सा नन्हा मेहमान? नन्हा मेहमान। ओए, मैं नन्हे मेहमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े मेहमान की बात कर रहा हूँ। प्रेमा जी, वहाँ पर्दे के पीछे कोई छिपा हुआ है। मैं देखता हूँ। What nonsense? कौन छुपा हुआ है? Let's see. क्यों बे बदमाश पाजी उल्लू? बदमाश उल्लू पाजी किसको बोलता है? तो फिर तू कौन है बे? चोर चोर, खानदानी चोर। अच्छा चोर है। दिलरुबा जी मारिए, 3-4 लगाइए इसे। अरे मुझे नहीं मारना है, चोर को मारना है। मत मारो। Call the police. जल्दी अभी पुलिस है। कमाल है। पुलिस की तत्काल सेवा। पुलिस मिस्टर पुलिस, हमारे घर में चोर घुस आया है। अच्छा, नहीं, ये तो बहुत शरीफ आदमी है। इसे बुलाने के बाद इतनी जल्दी आ जाते हो और गलत आदमी को पकड़ रहे हो। वैसे इन्होंने सही आदमी को पकड़ा था। अबे चश्मिश, तूने मुझे पुलिस के हवाले किया। मैं तुझे शाप देता हूँ, तू भी चोर बनेगा और मेरे जैसे चोरी करेगा। तेरी आंखें झुकी झुकी हो मेरा तेरा चेहरा खिला खिला। गुड मॉर्निंग सर। ये कोई आपको जाने का समय है? नहीं सर, दरअसल बात ये हुई। क्या कर रहे थे अभी तक तुम? नहीं सर, वो बात ये हुई कि Shut up! प्रेमा जी के यहाँ चोर। I say silence! अरे क्या साइलेंस? मुंह बंद रखो। अरे मैं मुंह बंद रखूं तो आपके सवाल का जवाब कैसे दूंगा? फोन उठाओ। तुम जैसा चुप रहो। फोन पर बात करो, चुप रहे। इडियट। कौन? अरे सर आपको नहीं देखता हूँ सर। अब बाल बच्चे कैसे सर? अरे गोखले, क्या है? चेयरमैन का फोन था। ये फाइल मैंने तय करके दे कर क्या उसको, और मेरी तरफ से गुलदस्ता भी देना। पैसे लाओ 50 रुपए भी नहीं भीख मांगे। नहीं है सर, महीने की आखिरी तारीख है सर, और गुलदस्ता आपको देना है तो पैसे भी आपको ही देने चाहिए। ओके, मेरे पास पैसे नहीं, तू समझता है? लाओ, जल्दी लाओ। अबे पैसे कहाँ गए? पैसे सर आपके पास 50 रुपए थे क्या? अबे 5000 रुपए थे इसमें। 5000 रुपए सर आपके पास कहाँ से आए? मैं चोरी किए, तुझे से मतलब। केशव, तू यहाँ खड़ा था ना? पैसे तूने चुराए बे। मैंने पैसे चुराए? ये शर्मा के बच्चे, मेरे पर चोरी का इल्जाम मत लगाना। क्या समझता है अपने आप को? यार मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। नहीं, क्या समझता है? नहीं है केशव, तुम बाहर चलो। शर्मा साहब आप भी शांत हो जाइए। केशव को सॉरी कहिए। मैं तो सॉरी कहूँ कि मैं चोर हूँ? नहीं, चोर तो ये है। नहीं, तेरी तो फिर से मुझे चोरी केशव, सॉरी कहिए। समझता है क्या अपने आप को? मुझे चोर कहता है, मुझे कहता है कि मैंने उसके पैसे चुरा लिए। क्या समझता है अपने आप को? केशव, शर्मा साहब की अब उम्र हो गई है। घर पर बीवी ने जेब से पैसे निकाल लिए होंगे और वो तुम पर डाउट ले रहे हैं। अरे फिर भी शरीफ आदमी पर कोई इस तरह इल्जाम लगाता है गोखले? यार छोड़ दे। अच्छा मुझे कुछ पैसे दे दे। क्यों? चेयरमैन साहब के लिए गुलदस्ता लाना है। ओ, बोल कितने पैसे चाहिए? इसमें तो मेरी कोकी जी बहुत प्यारी लगेंगी। फोन करता हूँ। कोकी जी। हेलो। कोकी जी, मैं आपका दिल धड़क रहा हूँ। I mean, बोल रहा हूँ। बोलिए दिलरुबा जी, क्या बात है? क्या कुछ घर पे हैं? नहीं, अभी तक केशु नहीं आया है। वो दरअसल मैं आपसे मिलना चाहता था। मैंने आपके लिए बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत तोहफा खरीदा है। तोहफा? किस खुशी में? ऐसे ही, बहुत दिन हो गए ना मैंने आपको कुछ दिया नहीं। आपको पता है, घर के खर्चे में से पैसे चोरी कर करके जमा करके मैंने आपके लिए तोहफा लिया। पत्ते ये मैं आपको अपने हाथों से पहनाऊंगा। बिल तो मैं भिजवा दूंगा आपको। बिल? लेकिन तोहफा तो आप दे रहे हैं, मैं क्यों बिल दूंगी? नहीं, देखिए वो तो मैं अपने आप वहाँ लेकर आऊंगा ना। आप समझने की कोशिश कीजिए। बिल मैं नहीं दूंगी, पहले कह देती हूँ। बिल तो मैं दूंगा ना आपको बनिया जी, बिल तो मैं दूंगा। बनिया जी? क्या कह रहे हैं आप? लगता है दिलरुबा जी सठिया गए हैं। हेलो। दिल, तुम किस
किससे बात कर रहे थे? बनिए से बिल मांग रहा था, मैंने कहा आगे दे दूंगा भाई। फॉर अ मिनट मुझे ऐसा लगा कि तुम किसी पराई औरत से बात कर रहे हो। कम ऑन डॉल, तुम्हारे जैसी प्यारी बीवी होने के बाद भला कोई किसी पराई औरत से बात कर सकता है क्या? टेल नो, यू टेल। देओ, तुम ये पीछे क्या छुपा रहे हो अपने? कुछ नहीं, सोफे की बैग है। लेकिन सोफे की बैग और तुम्हारी बैग के बीच में क्या है? कुछ नहीं, ये ऐसे ही। ये कोई सरप्राइज है। It's a surprise for me now. It's a surprise. Tell me it's a surprise. What a big Really, you naughty man. मेरे लिए कुछ लाए, मुझे बता। इतना बड़ा नेकलेस, it's so beautiful. You naughty thing. What a lovely surprise. Oh. Wow. You're such a sweetheart. I love you. प्रेमा जी। केकू जी, कैसे आप केकू जी? ठीक हूँ प्रेमा जी। केकू जी, प्रेमा जी, थैंक यू सो मच। किस लिए प्रेमा जी? ओह कम ऑन, आपने उस चोर को पकड़वाया, थैंक यू। वो तो मेरा फर्ज था प्रेमा जी। दियो, जाओ केकू जी के लिए इन थैंक्स कुछ ठंडा गरम बना के लाओ। मैं लाऊं? माय फुट, माय ब्लडी फुट। इसे क्या हो गया है? प्रेमा जी, आप फिर भी सावधान रहिएगा। हमारे सोसाइटी में काफी चोरियां हो रही है। हाँ, और आपकी रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है। यस यू आर राइट केकू जी। केकू जी, आज मैं आपके लिए इन थैंक्स चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं प्रेमा जी, आप अपने कोमल कोमल हाथों से क्या चाय बनाएंगे? नहीं, मैं बना के, हाँ, I can at least get you a glass of water. Okay, प्रेमा जी। Just wait here. Okay. इतना अच्छा प्लान बनाया था मैंने कोकी जी को तोहफा देने का। डॉल ने सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। अरे डॉल तोहफा लेकर नहीं गई, तोहफा तो यहीं पर है। कोकी जी, मारा सो पाउस धो दो 20। चिंटू, चलो शर्ट उतारो। पर क्यों? अरे धोने के लिए नहीं देनी है। और तुम्हारे डैडी कहाँ है? वो अंदर कमरे में नोट गिन रहे हैं। नोट गिन रहे? केशू, अरे क्या बात है कोकी, मुझे इतना प्यार से बुलाया? क्योंकि मैंने मम्मी को कहा कि आप अंदर नोट गिन रहे हैं। चिंटू शट अप चिंटू। केशू, कल तुम्हारी पगार हुई? नहीं तो मेरी पगार तो कल है। तो फिर इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? अरे मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। गोखले भी ऑफिस में पूछ रहा था इतने सारे पैसे कहाँ से आए। मैंने उसे बताया कि कोकी ने रखे होंगे। जाओ, मैं कहाँ से इतने सारे पैसे लाती? नहीं, हाँ, वो तो आपके पास से पैसे निकालती हैं। चिंटू शट अप, बीच में मत बोलना है तुम। अच्छा केशू, ये पैंट धोने के लिए लेनी है ना? हाँ लेनी है, 20 दिन से पहन रहा हूँ। अरे वाह, तुम कितने अच्छे हो। इतना बढ़िया तोहफा लाए मेरे लिए और मुझे बताया तक नहीं ना। मैं तोहफा लाऊंगा और तुम्हारे लिए? तो फिर किसके लिए लाए हो? तुम्हारी पैंट से मिला ना? मेरी पैंट से मिला? फिर तुम्हारे लिए ही लाया होऊंगा। रखो ना, इट्स ऑलराइट, रखो। कैसा पति है, इतना महंगा तोहफा लाया लेकिन उसे रखने के लिए 5-10 रुपए का बॉक्स भी नहीं लिया। कोकी जी, दिलरुबा जी, क्या बात है? क्या कुछ घर पे हैं? हाँ है, क्यों? तो ठीक है, फिर मैं बाद में आऊंगा। अरे क्यों बताइए तो सही, क्या बात है? नहीं, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा तोहफा आगे भी बोलेंगे? लाया। हो दिलरुबा जी, तो दीजिए ना, उसमें केशू से क्या डरना? डरता कौन है? वो तो ये था कि ये तोहफा मैं आपको अपने हाथों से पहनाना चाहता था। पहनेंगी ना? वो तो इस पर डिपेंड करता है कि तोहफा क्या है। नहीं तो कल आप मेरे लिए अगर घुंघरू लेकर आए तो? कैसी बात करते हैं आप? मैं इस उम्र में आपको नचाऊंगा थोड़े ही ना। दिलरुबा जी, नहीं, अब देखिए तो सही। ये देखिए कैसा है, पसंद आया? इसमें पसंद आने जैसी बात ही नहीं है। आवारा। कौन आवारा? मैं? अरे ये तो आवारा वाली सिचुएशन हो गई। नेकलेस है तो बॉक्स नहीं, बॉक्स है तो नेकलेस नहीं। क्या दिलरुबा जी, आप भी कमाल करते हैं। अरे कहाँ गया नेकलेस? तुम लोग क्या ढूंढ रही हो? मेरी पर्स खो गई है। ये क्या टेबल पर पड़ी है? वो नहीं, उसके अंदर एक छोटा सा पर्स था। अच्छा, कितने पैसे थे? पैसे तो कम थे, एक लिपस्टिक और मेरे मंगेतर का फोटो था। मंगेतर का फोटो? फिर तो अच्छा हो गया, चलो जाओ। अयो, मेरे पर्स से भी काफी कुछ गायब है। अच्छा, तुम्हारे पर्स से भी क्या गायब है? 4 सोने के कंगन।
कंगन पर्स में रख दे। आइए, तुमको क्या करना है? जाओ। गोखले, we must do something. ऑफिस में चोरी? माय गॉड! देखो तुम लोग ठीक तरह से याद करो, ऑफिस में कोई बाहर का आदमी तो नहीं आया था? बाहर का तो कोई आदमी नहीं आया था। सभी अंदर के थे। हाँ, शर्मा जी, कुलकर्णी जी और आप। ठीक तरह से ढूंढ लो। अरे नहीं है। गोखले, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम चिंता मत करो। अरे क्या चिंता मत करो, मैं इस ऑफिस का सुपरवाइजर हूँ, मैं चिंता करूंगा। क्या प्रॉब्लम है? ये चोरी हो गया है। What? हमारे ऑफिस में चोरी? हाँ सर, हमारे ऑफिस में चोरी हो गई है। ओह, गोखले, तुमने पुलिस को फोन किया? जरा सब्र करो केशव, पहले हम लोग ठीक तरह से देख लेते हैं। क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? ये पकड़ो, पकड़ो इसे। केशव, केशव मेरी बात सुन। पुलिस को फोन नहीं किया? मेरी बात चुप रहो, पुलिस को फोन करना चाहिए कि नहीं? मेरी बात इतनी सुनो बड़ी केशव। चोरी हो जाती है, मैं कुछ सुनना। हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। व्हाट? फायर ब्रिगेड? देखा गोखले, देखा, ऐन वक्त पर पुलिस भी नहीं मिलती। क्या प्रॉब्लम है? अरे इंस्पेक्टर जोशी, पुलिस मिल गई। आपको कैसे पता चला हमारे यहाँ प्रॉब्लम है? वो क्या है, मुझे नीचे एक चोर मिला था, उसने कहा कि ऊपर कुछ प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं चला आया। ओह अच्छा, चोर ने आपको बताया। क्या हुआ, क्या हुआ? ये हमारे यहाँ चोरी हो गई है। चोरी हो गई? हाँ, इनका पर्स और मेरे 4 कंगन चोरी हो गए। और हमारे बॉस के कल 5,000 रुपए भी चोरी हो गए। क्या कह रहा है? हाँ, मैं तो कहता हूँ सबकी तलाशी लीजिए। ओके ओके, मैं सबकी तलाशी लूंगा। इंस्पेक्टर, क्या बात है यार? हाथ हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। अरे सर, बात यह है कि अपने ऑफिस में चोरियां हो रही है, इसलिए केशव ने पुलिस को बुलाया है। तुमसे किसने कहा था पुलिस को बुलाने के लिए, भिख मांगे? देखा गोखले, मैं इनकी भलाई कर रहा हूँ और ये है कि मुझे गाली दे रहे हैं। डोंट वरी, मैं हूं ना। हाथ ऊपर कीजिए आप अपने हाथ। अरे मेरी तलाशी लेगा इंस्पेक्टर के बच्चे। अरे मैं इनका बॉस हूँ। वो क्या हुआ, मुझे कुछ मालूम नहीं। ओहो, ये क्या है? ये मेरे रुपए हैं। लेकिन सर, आपके रुपए तो कल चोरी हो गए थे। मेरे पास क्या इतने रुपए रहते हैं? बेवकूफ, बेवकूफ कहीं का। इसको कहा नहीं, आपको नहीं, आपको नहीं, इसकी तलाशी ले लो आप। इनकी तलाशी? हाँ। मैं इनकी तलाशी ले सकता है, बहुत बड़े शरीफ आदमी है, मैं इनकी तलाशी नहीं ले सकता। अरे क्या बक रहा है इंस्पेक्टर? आपको मालूम नहीं, इस भले आदमी ने एक छठे हुए बदमाश को पकड़ने में हमारी मदद की थी। एक मिनट इंस्पेक्टर, इनकी तसल्ली के लिए आप मेरी तलाशी ले लीजिए। नहीं सर जी, अरे ले पाप लगेगा। ले लीजिए, मैं कहता हूँ। क्या समझते अपने आप को? मुझे चोर समझते हैं? अरे वो नहीं लेना चाहते। जल्दी उठाओ यार, तो दोनों की तलाशी ले लो। दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे। आप जानते हो बहुत बड़ी शरीफ आदमी है, मुझे जाने दीजिए। अरे यार, तू चोर है। मैं निर्दोष हूँ। तू चोर है। मैं निर्दोश हूँ। तूने इंस्पेक्टर को बैग चेक करने क्यों नहीं दिया? तू देखना चाहता है बैग में क्या है? क्या है? देखना चाहता है क्या है? ये मिस जोशी का पर्स, ये IMB लक्ष्मी के कंगन और ये शर्मा जी की बची कुची कैश। नहीं, क्या नहीं? गोखले, ये सारी चीजें मेरे बैग में क्या कर रही है? यही तो हमें सोचना है। नहीं। गोखले, क्या बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही है। मुझे तो लगता है ऊपर का वाइसर गया। बिस्कुट का क्या दोस्त, कैसा है? कौन है बे तू? क्यों यार, पहचाना नहीं? नहीं। कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। गोखले, इस आदमी को पहले मैंने कहीं देखा है। कहीं तूने इसका बटवा तो नहीं मारा था? नहीं। अरे हाँ गोखले, अब याद आया। तू जानता है, प्रेमा जी के घर से मैंने एक चोर को पकड़वाया था, जिसने मुझे श्राप दिया था कि तू भी आगे चल के चोरी करने लगेगा, और इसलिए मैं चोरियां करने लगा। ये वही आदमी है। केशव, एक काम कर, तू घर पे जाके सो जा। अच्छा, और तू कहाँ जाएगा? मैं इसके पीछे जाके पता लगाता हूँ कि चोर का श्राप रिवर्स कैसे होगा। अच्छा, लेकिन तू वापस तो आएगा ना? जरूर यार। अच्छा, ये छाता किसका है? मेरा है। और बिस्किट के पैसे किसने दिए? मैंने दिए। अच्छा, ला। क्या चाहिए मुझे? चाबी किधर है? चाबी तो मेरी जेब में है, लेकिन अलमारी खुली है। अच्छा, खुली है? तो सुनो, फिर भी अभी ले लो, काम होने के बाद लॉक करके जाना भैया। अच्छा, एक काम कर, इसे पकड़। आवाज नहीं। ये ले, चाबी ले। ला। अरे वहाँ मत रख, जेब में रख, वो चोरी कर लेगा। ठीक है। बाय प्रेमा जी। प्रेमा जी। ठीक है, हो गया ना, चल निकल जा बेटा। निकल। क्या है डॉग? क्या है? मैंने अभी भी एक सपना देखा। क्या? सपने में मैंने खेकुजी
जी को देखा? उस कुत्ते ने अब तुम्हारे सपने में भी आना शुरू कर दिया है। What is it? केकू जी हमारे घर में चोरी कर रहे थे। नहीं तो? हाँ, और तुम इडियट उनकी मदद कर रहे थे। ये तो हो ही नहीं सकता। मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो कोकी जी के पास था। सपने में डॉल? तुमने सपना देखा है? सो जाओ ना। मैंने सपना देखा है? लेकिन मैं सपने के लिए ठीक लग रही हूँ ना? You're very pretty for सपना। Okay. गुड नाइट। पकड़ लिया है। छोड़ छोड़। नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे एक बार पुलिस के हवाले किया था, आज मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। अच्छा, तू मुझे पुलिस के हवाले करेगा पुराने चोर? जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू फिर से चोरी करने लगेगा। इंस्पेक्टर साहब, ये प्रेमा शलिनी के घर पे चोरी करके भाग रहा था। पकड़ लो इसे, माल भी इसके पास है। पागल है पागल, इस देवता समान भले आदमी को भी चोरी कर सकता है। इतना शरीफ आदमी है आप कभी चोरी? इंस्पेक्टर साहब, वो आपकी पर्स चुरा के भागा। पर्स चुरा के भागा। कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में देख लूंगा। आप घर पे जाइए प्लीज। ये लीजिए सर, आप माल ले लीजिए। क्या मजाक कर रहे हैं आप? इतने शरीफ आदमी, आप प्लीज घर पे जाइए, मुझे जाने दीजिए प्लीज प्लीज। अच्छा, जाओ। गोखले, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ नहीं केशव, चोर का श्राप रिवर्स हो गया। अब वो फिर से चोर बन गया और तू फिर से शरीफ बन गया। मैं शरीफ बन गया? बन गया। श्योर ना? श्योर। थैंक यू। जा जा शरीफ, जाके शरीफ। सो जा, सो जा, जा। कोकी जी का रात को अनर्थ हो गया। क्या हुआ? हम लोग बर्बाद हो गए, नेस्तनाबूद हो गए कोकी जी। अब क्या हुआ ये तो बताइए। बहुत बड़ी चोरी हो गई। चोरी? सब कुछ ले गया उल्लू का पट्टा। क्या कह रहे हैं आप? और मजे की बात यह है कि जब चोरी हो रही थी तब डॉल सपना देख रही थी कि हमारे घर में केकू जी चोरी कर रहे हैं। केकू जी? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन वो सपना। अरे ये बैग आपके यहाँ कैसे आया? क्यों? ये बैग तो मेरा है। आपका? ये मेरा ट्रेवल बैग है। ट्रैवल बैग? मेरा सब सामान है। आप तो बिल्डिंग से नीचे भी नहीं उतरते। नहीं देखो, सब सामान है। ये देखो, मेरे गहने भी है इसमें। अच्छा अच्छा, रखिए रखिए, अंदर रखिए। केशु, केशु, क्या है? क्या है? केशु, ये बैग यहाँ कैसे आया? ये वो कल रात को मैंने एक और चोर को पकड़ा ना, प्रेमा जी के घर से चोरी करके भाग रहा था। देखा देखा, एक मिनट में अभी आई। इधर बात सुन, इधर। वैसे तो मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं होता। तू कल रात को कहाँ था? तेरे गहने मैंने ठीक है सब? गहने? तेरा मंगलसूत्र मिल गया? दिलरुबा जी, ये लीजिए आपका नेकलेस। नहीं, आप रखिए, ये तो मैं आपके लिए लाया था। लेकिन ये आपके पास आया कैसे? हाँ, वही तो। वो क्या हुआ, उसी रात केशु ने एक और चोर को पकड़ा। केकड़े